एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रियंका। आज हम MEG 17 अमेरिकन ड्रामा के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने लास्ट मिनट तक कुछ खास प्रिपरेशन नहीं करी है तो ये 20 क्वेश्चंस आप करके जाइए। आप बहुत अच्छे से अपना एग्ज़ाम जो है वो अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो MEG 17 में ना 7 ब्लॉक्स हैं और आपको एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट एवरी ब्लॉक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आपको अटैम्प्ट 5 क्वेश्चन करने हैं। तो आप लेकिन जो क्वेश्चन 1 होता है ना वो कंपलसरी होता है। शॉर्ट नोट के बारे में वो आपका किसी भी ब्लॉक से आ सकता है। ठीक है, तो जो 20 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी इसमें मैं आपको फिर एंड में वो क्वेश्चन बताऊंगी जो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है क्रिटिकली डिस्कस योर आइडिया ऑन नेटिव अमेरिकन ड्रामा। क्वेश्चन 2 है हैड इट नॉट बीन फॉर प्योरिटिज्म द अमेरिकन ड्रामा वुड हैव बीन डिफरेंट डिस्कस। ये क्वेश्चन 2 तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। प्योरिटिज्म अगर नहीं होते तो अमेरिकन ड्रामा कुछ डिफरेंट होता। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना ये तो बहुत रिपीट होता है। क्वेश्चन 3 है डिस्कस ओनील्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू अमेरिकन ड्रामा। क्वेश्चन 4 है व्हाट इज़ म्यूजिकल्स, डिस्कस द आइडिया ऑफ सोशल अवेयरनेस इन अ म्यूजिकल। व्हाट इज़ फार्स, गैदर एन आउटलाइन रिगार्डिंग इट्स डेवलपमेंट अक्रॉस टाइम इन कल्चर। तो म्यूजिकल एंड फार्स ब्लॉक 2 का क्वेश्चन है, तो ये दोनों तो आप बिल्कुल स्किप मत करना। क्वेश्चन 6 है डू यू थिंक दैट नेचुरलिज्म वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय डार्विन्स नेचुरल सिलेक्शन एंड फ्रूट साइकोलॉजिकल थ्योरी, जस्टिफाई योर आंसर। नेचुरलिज्म वाले ब्लॉक से ये क्वेश्चन है। डिस्टिंग्विश क्लासिज्म एंड रियलिज्म इन अमेरिकन ड्रामा विद एग्जाम्पल। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस बताना है। डिस्कस एलिमेंट्स ऑफ रियलिज्म एंड एब्सर्डिज्म इन हु इज़ अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। सो हु इज़ अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ सिर्फ लिख कर आ जाता है और उस पर आपको शॉर्ट नोट लिखने को बोल देते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप स्किप नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन 9 है डिस्कस द टर्म्स, ये 2 टर्म इन अ रिलेशन टू अ राइजिंग इन द सन एज एन अमेरिकन प्ले ऑफ मार्क्सिज्म। तो मार्क्सिज्म से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10 भी डिस्कस द इमर्जेंस ऑफ मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म विद रेफरेंस टू अमेरिकन ड्रामा। मार्क्सिज्म के बारे में आपको डेफिनेटली पढ़ के जाना चाहिए क्योंकि शॉर्ट नोट भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन 11 है डिस्कस एक्सप्रेशनिज्म इन अमेरिकन ड्रामा। एक्सप्रेशनिज्म के बारे में पढ़ना ही चाहिए। क्वेश्चन 12 भी एक्सप्रेशनिज्म के बारे में है। डिस्क्राइब एक्सप्रेशनिज्म इन द लाइट ऑफ द प्लेस बाय ओनील्स, द एम्परर जोन्स, द हेयरी एप एंड ऑल गोड्स चिलिंग गॉट विंग्स। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना 12, ये भी आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। 12 क्वेश्चन में क्या होगा कि एक्सप्रेशनिज्म के बारे में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ओनील के कंट्रीब्यूशन के बारे में भी पढ़ना है और एम्परर जोन्स, हेयरी एप, ये दोनों अलग से ना आपको शॉर्ट नोट में भी आ जाता है कई बार। तो ये क्वेश्चन तो पूरा अच्छे से पढ़ना है, इसको स्किप नहीं करना है। क्वेश्चन 13 है लोकेट द आइडिया ऑफ एब्सर्ड थिएटर इन इट्स हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। क्वेश्चन 14 है डिस्कस मॉडर्निज्म विद रेफरेंस टू T.S. इलियट्स अ फैमिली रीयूनियन। ये 14 क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी बार आया है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एम्परर जोन्स इन द प्ले एम्परर जोन्स। ठीक है, मैंने बताया था ना एम्परर जोन्स तो इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं स्किप करना है। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन एवेंक्रेट एंड मॉडर्निज्म विद रेफरेंस टू अमेरिकन ड्रामा। तो अगर आप लास्ट ब्लॉक स्किप करते हैं एवेंक्रेट तो इस पर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लेकिन कई बार शॉर्ट नोट पे भी आ जाता है। मतलब कि मैंने आपको बताया हर ब्लॉक से एक क्वेश्चन तो आता ही है। अब वो लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है। अगर आप कोई ब्लॉक छोड़ देते हैं, ठीक है, और उसमें से फिर आपका शॉर्ट नोट भी लिखने को आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन 17 है व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ सरलिज्म इन अमेरिकन ड्रामा। सरलिज्म टर्म के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सपेरिमेंटल थिएटर। ठीक है, क्वेश्चन 19 है क्रिटिकली कमेंट ऑन अमेरिकन म्यूजिकल थिएटर एंड इट्स सोशियो कल्चरल म्यूलरी। क्वेश्चन 20 है डिस्कस विलियम डीन होवल्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू अमेरिकन ड्रामा। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब मैं आपको वो बताती हूँ जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। प्योरिटिज्म वाला क्वेश्चन, ओनील वाला, म्यूजिकल, फार्स, ये नहीं स्किप करने हैं। ठीक है, नेचुरलिज्म, देखो नेचुरलिज्म हो गया, क्लासिज्म हो गया, रियलिज्म हो गया, इन टर्म्स के ना मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आप अटैम्प्ट नहीं कर रहे हो, ये स्किप कर रहे हो, ठीक है, ऑप्शंस में से,
लेकिन यही टर्म्स जो है अगर शॉर्ट नोट्स में आ गई और आप बिल्कुल पढ़ के नहीं गए तो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं रहेगा कि आपको क्या लिखना है। तो इन टर्म्स के एटलीस्ट मीनिंग इन रिलेशन टू अमेरिकन ड्रामा पता होने चाहिए, ताकि एटलीस्ट आप कुछ तो लिख पाएँ। ठीक है, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, ठीक है, क्लासिज्म। फिर मार्क्सिज्म अगर आप करते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एक्सप्रेशनिज्म, ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, एक्सप्रेशनिज्म वाला। ठीक है, एब्सर्ड थिएटर वाला भी क्वेश्चन आपको नहीं स्किप करना है, टी.एस. एलियट वाला भी नहीं करना है। एम्परर जोन्स तो मैंने आपको ऊपर बताया ही है, एम्परर जोन्स तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, फिर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं स्किप करना है, ये 2 क्वेश्चन। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं। ऑलराइट, सो दैट्स इट। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।